अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि आप लोगों की कुछ कंप्लेंट्स थी, जिसमें आप सब लोगों ने कहा कि लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर। तो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की है कि अब की दफ़ा जो आपको वीडियो मिले तो वो क्लियर भी हो और सुनने में भी मज़ा आए। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक हम इसमें पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि हर चैप्टर की स्टार्टिंग की बेसिक होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो हम समझने के बाद फिर हमें अगले जो टॉपिक हैं वो मज़ीद क्लियर होते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली जो हमारे पास टर्म्स और डेफिनेशन होती हैं वो आगे इस्तेमाल हो रही होती हैं, फिर हमें उन टॉपिक्स को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो बेटा हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है आपके पास ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है हमें नेचर और बिहेवियर ऑफ लाइट को हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन रे को हम एज आ कंसीडर कर रहे होते हैं कि वो रे की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लाइट जो है वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, उसको हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं कि जब आप लाइट को एज आ रे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम उस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि जो हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो ज़्यादातर लेंस इस्तेमाल करेंगे, और लेंस को बेटा इस्तेमाल करते हुए यही देखेंगे कि लेंस किस तरीके से लाइट के साथ बिहेव करता है, या लाइट जो है जब लेंस से टकराती है तो क्या फिनोमिना बेटा परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें इमेज कैसे बनती है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेंस क्या है, ठीक है, लेंस की डेफिनेशन देखिए। अ लेंस, एक्चुअल में लेंस क्या है आपके पास, इट आर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग एट लीस्ट वन साइड स्फेरिकल मीन्स कर्व इज कॉल्ड लेंस। बेटा ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अंदर एट लीस्ट वन साइड आपके पास क्या हो, स्फेरिकल हो, तो ऐसे मीडियम को क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं। और इसकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास लेंस की, वन इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर इज़ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से आपको नज़र आता है और कॉनकेव लेंस इस तरीके से नज़र आता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, तो बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, या हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेंस है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि बेटा ये थिकर होता है एट द मिडल, थिनर होता है एजिस से, और इसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये इसका मिडल पोर्शन थिकर है, तो और इसका जो बेटा एजिस है ये क्या है, थिन है। तो ये इसकी पहचान है कि जो बीच में से थिक हो, मोटा हो, और किनारों से पतला हो, और जो कॉनकेव लेंस है जो बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, थिक होता है, मोटाई में ज़्यादा होता है। तो ऐसा लेंस आपके पास कॉनकेव लेंस कहलाता है, और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि बेटा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को ये कन्वर्ज करता है, और जो कॉनकेव लेंस है उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये लाइट को क्या करता है, फैलाता है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, कि ताकि हमें लेंस का बिहेवियर समझ में आए कि लेंस किस तरीके से बिहेव करता है जब लाइट इसके साथ टकराएगी। तो कुछ डेफिनेशंस को हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, इसको साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, स्क्रीन को रोकिएगा, सब कुछ आप कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर है। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी बेटा क्या किया था कि जो भी आपको पढ़ाया गया था उसमें जो भी चीज़ हमने लिखी थी वो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। समझ यहाँ पे लीजिए। अब बेटा स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हमने वन बाय वन पढ़नी है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, terms to understand behavior of क्या है, behavior of lens। तो इसमें हमारे पास बेटा पहली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, पहले इसको ज़रा डेफिनेशन हम लिख लें, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच the surface of lens is made is called center of curvature। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की बेटा डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, अब देखिए बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। The center of a sphere of which the surface of lens is made is called center of curvature। बेटा लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर में से निकाला जाता है, उसकी सरफेस को एक स्फेयर में से निकाल के बनाया जाता है। मीन्स कि स्फेरिकल एक आपके पास बॉडी हो, उसको आप कट कीजिए, उसमें से लेंस बन के आपके पास आ जाएगा। तो बेटा जो सेंटर स्फेयर का होता है उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसमें से उस लेंस को बनाया जा रहा है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये एक स्फेयर है और ये स्फेयर का सेंटर है सी, तो बेटा ये जो स्फेयर का सेंटर है, ये जो इस सरफेस इस स्फेरिकल शेप के लिए सेंटर का काम कर रहा है। अब इसमें से जो भी एक कर्व सरफेस आप इसमें से कट करके निकालेंगे तो बेटा ये जो इसमें ये जो आपके पास इसमें से ये लेंस बन के सामने आएगा, तो ये जो बेटा इसका जो सेंटर होगा इस लेंस का, ये वही सेंटर होगा जो उस स्फेयर का सेंटर है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ अ स्फेयर, जिस स्फेयर का सेंटर है वही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर? और ये लेंस के हमेशा आउटसाइड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना है, मैं भूल गया। ये जो लेंस के और लेंस की अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो बेटा उसकी मज़ीद फर्दर टाइप्स हैं जो कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 319 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट शेप भी नज़र आएंगी। लेंस की कौन कौन सी शेप्स होती हैं, मींस कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, प्लस उसके नाम भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है लेकिन आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 बेटा हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले एक और डेफिनेशन पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। द सेंटर of a lens is called optical center। ठीक है, क्या मतलब इसका कि बेटा ये लेंस है और इस लेंस का जो सेंटर होगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है लेंस के इनसाइड होता है, लेंस के अंदर होता है ये ऑप्टिकल सेंटर, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आउटसाइड द लेंस होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, नंबर 3 रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस between optical center and center of curvature is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर
और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, लेंस के बाहर था, आउटसाइड था। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनके दोनों पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किसका होगा, डेफिनेटली ये उस स्फेयर का ही रेडियस बनेगा जिसमें से लेंस बनाया है। जिस तरीके से ये सेंटर पॉइंट उस स्फेयर का है जिसमें से लेंस बनाया गया है, सिमिलरली ये रेडियस भी वही रेडियस होगा जो कि स्फेयर का रेडियस होगा। ठीक है, इसलिए इसको कि हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअल में अब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का कोई डिस्टेंस जो होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास बेटा लेंस है, इस तरीके से अब हम इसको कट करते हैं तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, तो यही लाइन रेडियस बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 1 2 3 4 नाउ 1 2 4 प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में क्या है, दिस इज लेंस, ये उसका सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सी लिखा हुआ है बेटा। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही हो, गुजर रही हो, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रेफरेंस लाइन के तौर पे इस्तेमाल होगी जब हम लेंस से इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। द इमेजिनरी लाइन passing through optical center and radius of curvature is called principal axis। ठीक है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को टच करती है, इसमें से गुजर रही हो, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, नंबर 5 अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बेटा, ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस का बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं कि भाई इसका साइज़ कितना है, तो मैक्सिमम साइज़, ये बीच में से एक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसकी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डायमीटर हो गया इसका लेंस का, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। तो इसको हम अपर्चर को क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, जब हम ये कह लें कि भाई अपर्चर क्या होता है, लिख लीजिए इसको। और एक्चुअल में अपर्चर हम कहते हैं किसे हैं, कि जितना सरफेस एरिया आप लाइट के साथ कांटेक्ट में है, या जितने सरफेस के ऊपर बेटा लाइट पड़ रही है, वो रीजन आपके पास क्या कहलाता है, वो उतना हिस्सा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। जैसे बेटा हमारे पास जो कैमरा ऐसे होते थे जिसके आगे शटर आ जाता था, वो एक्चुअल में अपर्चर कंट्रोल करता था। कि जैसे ये लेंस है और लेंस के आगे सपोज़ कीजिए यूँ पर्दा आ गया, शटर आ गया, तो लाइट सिर्फ आप इतने हिस्से में से गुजर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इतना हिस्सा लेंस का इस्तेमाल होगा तो इसका अपर्चर छोटा हो गया। आप अपनी आँख में भी ऐसे करते हैं, आँख को ज़्यादा खोल लें, आँखें फाड़ फाड़ के देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आँख में ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो अपर्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आँखों को बंद कर लीजिए, सुकेड़ लीजिए, तो ये जो लिड है इस लेंस को कवर कर लेंगी, तो आपका जो लेंस है वो लाइट के साथ कम कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो
कम अपर्चर को शो करेगा। ठीक है, हम कहेंगे आपकी आँख का अपर्चर कम हो गया। ठीक है, तो डायमीटर अगर हम कहें कि जितनी लाइन बनेगी लाइट के साथ इस्तेमाल होगी, जितनी लाइट उस सरफेस के ऊपर पड़ रही होगी वो मेरे लिए अपर्चर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, और साथ साथ कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूँ। नंबर 6, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले मैं डायग्राम से समझा दूं फिर इसकी डेफिनेशन लिख पाऊँगा। देखिए, अब प्रिंसिपल फोकस जो होता है, बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी दोनों लेंसेज के लिए हैं, वो कॉन्वेक्स के लिए भी है और कॉनकेव के लिए भी है, लेकिन इस पॉइंट को दोनों के लिए मोर क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखिए, प्रिंसिपल फोकस पहले मैं कॉनकेव के लिए कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है, ये मैंने लेंस बनाया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये उसकी इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा आपके पास जब लाइट पैरेलल आती है, लेंस के ऊपर पड़ती है, तो बेटा इस लेंस की खासियत ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट जब इस लेंस से पास होती है तो एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट पर आकर बेटा ये कन्वर्ज होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम एफ से लिखेंगे। ये कॉनकेव में होता है, जबकि कॉन्वेक्स में क्या, कॉनकेव में क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस, इसमें ये लाइट पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा, इसका नाम मैंने आपको कहा था, ये डाइवर्ज करता है लाइट को, इसमें से पास होने के बाद और फैला देता है। वो नुक्ते पे जमा नहीं करता बल्कि क्या करता है, लाइट को और दूर दूर कर देता है। तो इस तरीके से लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है इसमें से। ठीक है, तो बेटा अब इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, अगर बेटा यहाँ पर आप मौजूद हों इस साइड पे जहाँ पे लाइट डाइवर्ज हुई है, और आप व्यू करें दूसरी साइड को, तो ये जो बाहर आने वाली बेटा रेज हैं, लाइट की किरणें हैं, तो ये जो लाइट है आपको यूँ पैरेलल नज़र नहीं आएगी कि वो पैरेलल आके ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई, बल्कि आपको यहाँ से देखने पे ये लगेगा कि ये तमाम रेज जो हैं पीछे एक नुक्ते से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो वो पॉइंट कॉनकेव में जिसमें आपको ये ऐसा महसूस हो कि बाहर आने वाली रेस किसी नुक्ते से बाहर आ रही हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। अब इसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गए। कॉनकेव में हम यहाँ से इन रेस को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इस सोर्स से ऐसे बाहर आ रही है लाइट, जबकि एक्चुअल में आप पैरेलल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इसका ये वाला पॉइंट जो है इस तरीके से फोकस का काम नहीं कर रहा, बल्कि फोकस से लाइट बाहर आ रही है, ये मतलब है इसमें। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अ पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट converges after passing through a lens. A point at which rays of light converges after passing through a convex lens and ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। ऐसा पॉइंट जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा हो, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट जब लेंस से, कौन से लेंस से पास हो रही हो, कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस, एंड सीम्स टू डाइवर्जेस फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर passing through a concave lens is called principal focus।
ठीक है, उस पॉइंट को हम बेटा हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात कॉन्वेक्स के लिए लिखी जा रही है कि ऐसा पॉइंट बेटा लेंस में जहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो जाए लेंस से पास होने के बाद, वो पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और वो पॉइंट जो कॉनकेव में ऐसा महसूस हो गया वहाँ से लाइट क्या हो, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है, तो वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा कॉनकेव का। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लास्ट पे आ जाइए। आखिरी डेफिनेशन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है भाई? ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपको पता चल गया कि एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहाँ पे लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के डिस्टेंस के बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and principal focus is called focal length। ठीक है, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। जो O और F के दरमियान हो उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, the relation between focal length and radius of curvature is given by। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, हाफ का रिलेशन होता है कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछले वाली डेफिनेशन में कि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर। और इस आर का जो बेटा हाफ होता है, इस आर का जो बेटा हाफ होगा यहाँ पर वो फोकस पॉइंट लाई करेगा। तो ओ और एफ के दरमियान की जो लेंथ होगी आर की आधी है, ये फोकल लेंथ होगा। यहाँ तक क्लियर? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी बहुत आगे काम आएंगी, आपके वाइवा में काम आएंगी, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ किस तरीके से बनेंगे इन डेफिनेशंस में। तो इसलिए पढ़ाना आपके लिए, ये पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैंने लिखवा भी दी हैं और बेटा आपको समझा भी दी हैं। अब भी जब भी इसके अलावा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप मुझे क्या कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन को रोक रोक के। अगर तब भी कहीं कोई मिसिंग हो जाए, कोई चीज़ आपको नज़र ना आ रही हो, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन तक तो हमने पढ़ लिया। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हमें इमेज फॉर्म करना सीखनी है लेंस से, तो उसके लिए जो रूल्स अप्लाई होंगे इमेज फॉर्मेशन में वो कौन कौन से हैं? 3 रूल्स हैं। देयर आर 3 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नंबर 1, ठीक है बेटा, नंबर 1 रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और लाइट पैरेलल आ रही है, ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट आ रही है कहीं से, तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, एफ से पास होगी। ये पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरनी चाहिए। दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2,
बेटा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट की जो रे है वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे ऐसे पड़ जाए। तो अगर आपके पास ऐसे है आ रही है लाइट और ऑप्टिकल सेंटर से पे पड़ रही है तो बेटा उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, लाइट सीधी आएगी और सीधी ऐसे निकल जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ये रूल नंबर 2 है कि जब लाइट ओ पे पड़ेगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, डायरेक्ट ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा। नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि बेटा अगर आपके पास लेंस है और लाइट जो है फोकस से गुजरती हुई जा रही है, पहले से रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती हुई जा रही है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस या आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये वाला रूल और ये रूल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये पैरेलल जा रही है, फोकस से गुजर रही है, ये फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल। तो इन्हीं रूल्स को बेटा इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा टॉपिक है दूसरा जिसमें हम डिफरेंट पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज फॉर्म करना सीखेंगे, तो वहाँ ये 3 रूल अप्लाई होंगे। उसके अंदर इन तीनों में से कोई 2 रूल अप्लाई करते हैं, 2 रे से मिनिमम आपके पास इमेज फॉर्म हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे बेटा, इसकी इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंट टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल को करने के लिए भी बेटा बहुत ज़रूरी है और वाइवा में भी बहुत आपके काम आएगा, एमसीक्यूज़ में भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बेटा ऐसा है कि आपकी ये जो क्लास है बस आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी अब क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि बेटा आपके पास जो है इमेज फॉर्मेशन जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की किस तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।